बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी चैप्टर नंबर 10 तहफ़्फ़ुज़ नस्वा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक सारा का सारा करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताए थे। ठीक है, वो आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इस चैप्टर में भी मैं आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इन्हें आपने अच्छी तरह याद करना है। तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तहफ़्फ़ुज़ नस्वा का मतलब बताता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है हिफाजत और नस्वा का मतलब है ख़वातीन, यानी कि ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, हमारा जो माशरा है इसमें जो है मर्दों को बरतरी हासिल है। इस हवाले से पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ कानून साज़ी की गई है, जो कि आप जो हैं वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से क़वानीन बनाए गए हैं और इन पर अमल दरामद कैसे कराया जाएगा, इनकी सज़ा क्या है, और औरतों पर जो तशद्दुद किया जाता है इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, और इस पर जो है वो कौन से एक्ट जो हैं वो लागू किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कम उम्री की शादी, कत्ल वगैरह, तशद्दुद वगैरह सभी आप इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इस सारा का सारा चैप्टर जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के मुतालिक है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। इसमें से आपका जो है वो एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को भी आपने अच्छी तरह याद करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है गैरत के नाम पर कत्ल के लिए आम तौर पर क्या वजाहत दी जाती है। इसकी वजाहत आम तौर पर यह पेश की जाती है कि मकतूला यानी कि जिसको कत्ल किया गया, यानी कि जिस औरत को कत्ल किया गया, मकतूला ने ख़ानदान की इज़्ज़त को पामाल किया। मर्दाना बर्तरी के मनफी रुझानात की तारीफ़ करें। मर्दाना बर्तरी के मनफी रुझानात पर में आम तौर पर मर्दों से तवक्का की जाती है कि वो ख़वातीन को अपने मर्दानापन या मर्दानगी से रोशनास करवाएं। समाज में मर्दाना बर्तरी के मरूजा मनफी अंदाज का तकाजा ये है कि वो ख़वातीन को अपने रवैये से बालातर होने का एहसास दिलाकर जारहाना अंदाज के व दबदबा से नज़्म ज़ब्त में लाएँ। इस्लाम में ख़वातीन को दिए गए कोई दो हकूक़ बयान करें। इस्लाम में ख़वातीन को हक़ दिया गया है कि वो विरासत की हक़दार बन सकती है, ख़वातीन तालीम हासिल कर सकती हैं। ठीक है, ख़वातीन के काम करने के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसर बयान करें। माशरे में कुछ लोग ख़वातीन को घर की चारदीवारी तक महदूद रखना चाहते हैं, मगर इस्लाम इन्हें काम करने की इजाज़त देता है। कुरान में बयान किए गए कसाइस, यानी कि किस्सा की जमा है कसाइस में एक के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां, जिनमें से एक बाद अज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अक़द में आईं, भेड़ों की देखभाल करती, रेवड़ चराती और खेतों को पानी दिया करती थी, क्योंकि उनके वालिद ज़ईफ़ होने की वजह से खुद भेड़ों की देखभाल ना कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। इससे पहले जितने भी मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं उसकी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।